वेल, आई बी टोटली अनबायस्ड एंड बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि यार मैं शुद्ध हिंदी में बात करूँ। वेल, शुद्ध हिंदी मेरे से निकलने का थोड़ा सा मुश्किल है, बट आई ट्राई कि मैं शुद्ध हिंदी में बात करना स्टार्ट कर दूँ इस वीडियो से, ठीक है। तो जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, मोहन बगान या फिर जमशेदपुर एफसी वर्सेस मोहन बगान सुपर जायंट्स एट द जीआरडी टाटा कॉम्प्लेक्स। भाई साहब, मजेदार मैच। और एक टीम शील्ड जीती हुई है, एक टीम जो है यहाँ पे दे वांट टू विन समथिंग दिस सीजन। दे आर द अंडरडॉग्स, दे आर पंचिंग अबव देयर वेट। मैं फिर से इंग्लिश बोल रहा हूँ, बट भाई साहब यार क्या ही मजेदार ये मैच था। एक टीम ने 190 के आसपास पासेस दिए हैं, एक टीम ने 550 के आसपास पास दिए हैं, बट कौन सी टीम जीती है पता है? 190 वाली। वाई वाई इज दैट हैपनिंग? बिकॉज इट्स बिकॉज ऑफ खालिद जमील। भाई साहब, बंदे ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया ये सीजन। शू स्ट्रिंग बजट पे इस टीम को उन्होंने एक अलग लेवल पे एक अलग दिशा दी है। बट बिफोर वी गेट इन टू द एनालिसिस ऑफ द गेम, दोस्तों आज के मैच में कुछ और भी हेडलाइंस ग्रैब कर रहा है। जी हाँ, जो आज जीआरडी टाटा कॉम्प्लेक्स में हुआ है मोहन बगान के फैंस के साथ में, वो बहुत ही निंदादायक है। बिकॉज आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मैं एक I'm not gonna take the side of any fan. I'm not gonna take the side of the security personnel or the management और मोहन बगान फैंस या फिर जमशेदपुर एफसी के फैन। जो रियलिटी हुई है वहाँ पे, जो जमशेदपुर एफसी के फैंस ने मेरे साथ में शेयर किया, जो मोहन बगान के फैंस ने मेरे साथ में शेयर किया, वही मैं आपके सामने बोलने वाला हूँ। वेल, आई डोंट नो बिकॉज आई वॉज नॉट देयर, ठीक है। ये जो भी सोर्सेज है उससे पता लगा के मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सिंपल सा सीन, जमशेदपुर एफसी ने पहला गोल मारा, देन मोहन बगान का इक्वलाइजर आया। एंड वेन एवर अ टीम इक्वलाइजेस, जिस टीम ने इक्वलाइज किया है उसके फैंस थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के सेलिब्रेट करते हैं। एंड ऊपर से आई थिंक यार पहला गोल हो, दूसरा गोल हो, एंड मूवमेंट का गोल हो, देयर इज ऑलवेज पैशन एंड ऑफ कोर्स यस, आप सेलिब्रेट करते हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ गेस्चर्स आप करते हो, थोड़ा सा ओवर सेलिब्रेशन करते हो, थोड़ा सा ओवर एक्साइटेड हो जाते हो। तो द थिंग इज, आई थिंक दे केम इन द मिडल। जो जमशेदपुर के फैंस हैं एंड मोहन बगान के फैंस हैं, वो एक मिडिल अनडेजिग्नेटेड एरिया पे मिले, जहां पे थोड़ा सा हाथापाई हुई। सिक्योरिटी के जो पर्सनल्स हैं वो आए, एंड ये होता आ रहा है। बाय द वे, ईस्ट बंगाल के साथ में भी हुआ था, मोहन बगान के साथ में भी लास्ट टाइम हुआ था, और इस टाइम भी हुआ है कि उन पे लाठीचार्ज किया गया, उनको असॉल्ट किया गया, एंड दिस हैज हैपेंड अगेन। नाउ द थिंग इज, दिस इज बाय द वे, ये टेस्टिमनी है एक जमशेदपुर एफसी फैन की। आई एम नॉट सेइंग फ्रॉम दिस लाइक किसी मोहन बगान के फैन से मैं पूछ के नहीं बोल रहा हूँ, ये टेस्टिमनी ऑफ जमशेदपुर एफसी फैन। एंड ही सेड दैट जमशेदपुर एफसी फैंस को भी पुश किया गया, बस पुश ही किया गया, बट मोहन बगान के फैंस के ऊपर लाठीचार्ज किया गया एंड उनको असॉल्ट किया गया। तो दोस्तों ये तो गलत बात है इन माई ओपिनियन। क्या यहाँ पे जमशेदपुर एफसी का जो मैनेजमेंट है वो कुछ कार्रवाई करेगा, या फिर जो सिक्योरिटी पर्सनल है उनके ऊपर कुछ कार्रवाई की जाएगी? कुछ सेफ्टी स्टैंडर्ड जो है हमारे ग्राउंड्स के बढ़ाए जाएंगे, नहीं जाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा, एएफएफ बताएगा और बाकी का जो मैनेजमेंट है वो बताएगा। बिकॉज बार बार ये चीज़ नहीं हो सकती। एक बार हुई है, दो बार हुई है, तो भाई इसको इग्नोर करके आप आगे बढ़ सकते हो, बट आई थिंक होता आ रहा है, ये होता आ रहा है सिनारियो, है ना। हमने not only GRD, I'm not talking particularly about GRD Tata Complex, I'm talking about all the grounds जहाँ पे इंडियन सुपर लीग की टीम्स खेले हैं एंड जहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हुए हैं। पहली बात तो ये, हर फैन के लिए, अवे फैन हो, होम फैन हो, डेजिग्नेटेड एरियाज दिए जाते हैं। और जब भी फैंस अनडेजिग्नेटेड एरियाज, मतलब जो उनका एरिया नहीं है, वहाँ पे प्रवेश करते हैं, तो उनको वार्निंग दी जाती है, उनको चाहिए तो पुश किया जाता है अपने स्टैंड्स में। बट लाठीचार्ज करना, असॉल्ट करना, अब्यूज करना, ये अलाउड नहीं है, ये इलीगल है। इलीगल का आई थिंक माना समझते हैं सब लोग। तो बट ये किया गया है, किसी का सर फोड़ा गया, खून निकला, ये गलत बात है मेरे हिसाब से, एंड इसके ऊपर श्योरली कार्रवाई होनी चाहिए। तो आई एम नॉट सेइंग कि भाई इसमें किसकी गलती है, क्या गलती है, आई एम जस्ट सेइंग कि भाई इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और इसका एक प्रॉपर फुल प्रूफ स्टेटमेंट बाहर आना चाहिए बाय द मैनेजमेंट। तो ये मेरी एक छोटी सी गुहार है टू द मैनेजमेंट ऑफ जमशेदपुर एफसी एंड या जो मैनेजमेंट है हमारा जीआरडी टाटा कॉम्प्लेक्स का। आई एम नॉट सेइंग कि भाई मोहन बगान के जो फैंस थे, जो हल्ला कर रहे थे, जो सेलिब्रेट कर रहे थे, या फिर कुछ जो भी हो, कि वो सही है या फिर जमशेदपुर एफसी के फैंस गलत है। मैं यहाँ पे किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ, बट देयर शुड बी एन इन्वेस्टिगेशन डन इनटू दिस
सिनारियो, दिस इंसिडेंट, इतना ही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं और मैच के बारे में बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैच है, ठीक है। तो मैच के बारे में बात करते हैं। तो भाई साहब आज का जो टेक्टिकल सेटअप था जमशेदपुर एफसी का, बहुत ही बेहतरीन। खालिद जमील अपना क्लासिक 4-2 वाला फॉर्मेशन लेके खेल रहे थे। डायरेक्ट प्ले, काउंटर अटैकिंग फुटबॉल वाला, अटैकिंग इंटेंट वाला फुटबॉल हमको देखने के लिए मिला। वाइड मिडफील्डर्स, कॉम्पैक्ट डिफेंसिव सेटअप, जो कि हम लोग देखते आ रहे हैं। एक फोकल पॉइंट होता है इनके अटैक में कि एक कॉम्बिनेशन होते हैं लॉन्ग थ्रोस के और एरियल डूल्स के, है ना, क्योंकि इनके पास थोड़ा सा हाइट का एडवांटेज है। स्टीफन एजे, हैवी हर्नांडिस जैसे प्लेयर्स हैं, तो इनके हाइट को ये बहुत सही तरीके से जो है यूज़ कर पाते हैं। वहीं पे मोहन बगान की बात करें तो भाई यहाँ पे मोहन बगान के जो कोच है मोलिना, वो एक 4-3-3 जो उनका एक फॉर्मेशन है उसको ऑप्ट किए थे, जहां पे मोर पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेलते हैं, मोर पोजीशन बेस्ड वो अप्रोच रखते हैं। मिडफील्ड को जो कंट्रोल करते हैं भाई साहब, एक अलग लेवल का होता है मोहन बगान का। जब भी मिडफील्ड की बात कर लो भाई साहब, टॉप नॉच होती है। आज भी हमने देखे कितने क्रिएट करने की कोशिश करते थे, वो चांसेस विड्थ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे थे, और फुल बैक्स के जो जमशेदपुर एफसी के फुल बैक्स हैं उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे थे बाय ओवरलैपिंग। बट ये कुछ काम नहीं आया। वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज जमशेदपुर एफसी इतना कॉम्पैक्ट होके बैठी थी भाई साहब, मोहन बगान को बिल्डअप करना मुश्किल हो चुका था। इवन तो देखो जो जो पहला गोल आया था यहाँ पे भाई साहब, इट वाज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ एक्सप्लॉइटिंग द वीकनेस ऑफ मोहन बगान इन एरियल डिफेंडिंग। सेट पीस सिचुएशन में मोहन बगान आज थोड़ा सा ढीले लगे मुझे, सच बता रहा हूँ मैं। जमशेदपुर एफसी का फिजिकल प्रेजेंस बहुत ही डिफिकल्ट बन रहा था फॉर मोहन बगान टू क्लियर द बॉल इफेक्टिवली। हमने 2-3 बार ये देखा, बट उसके बाद एक इक्वलाइजर, बहुत ही बेहतरीन इक्वलाइजर भाई साहब, आशुतोष मिश्रा ने आई थिंक जेसन कमिंग पे फॉल किया था, एंड जो फ्री किक मारा है भाई 25 यार्ड से, जो फ्री किक मारा है टॉप कॉर्नर में, इतना प्रिसीजन, इतना ब्रिलियंट इंडिविजुअल एफर्ट भाई साहब, मज़ा आ गया, अलग लेवल का था वो भी गोल, ठीक है। तो सेकेंड हाफ स्टार्ट हो जाता है भाई साहब, पोजीशन एंड प्रेशर यहाँ पे मोहन बगान सुपर जायंट्स जो है डोमिनेट करना पोजीशन, वो तो नॉर्मली डोमिनेट कर रही थी पोजीशन। 73% डोमिनेशन था भाई मोहन बगान सुपर जायंट्स का इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, 27% था जमशेदपुर एफसी का। तो एक चीज थी यहाँ पे, जमशेदपुर एफसी अपना डिफेंसिव रिजाइलेंस दिखा रही थी फ्रॉम द स्टार्ट भाई साहब। प्रणय हलदर की बात करो, स्टीफन एजे की बात करो, जो भी थ्रू बॉल्स आ रहे थे उसको कट कर रहे थे, क्रूशल इंटरसेप्शंस वो कर रहे थे, है ना। प्रणय हलदर आज के मैच में बहुत ही ज़्यादा वाइटल थे इन माई ओपिनियन। मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्रणय हलदर की मैं इतनी तारीफ करूंगा। बहुत लोगों को पता है क्यों मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे वाइटल इंटरसेप्शन उन्होंने किए भाई साहब, थ्रू बॉल को डिफ्लेक्ट किया। दिमी पितरस का बहुत ही बेहतरीन बॉल था, उसको डिफ्लेक्ट किया उन्होंने, क्योंकि एक डेंजरस गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी वहाँ पे क्रिएट हो सकती थी। एक छोटा सा टेक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, जमशेदपुर एफसी का जो डिफेंसिव सेटअप था ना आज का, आई थिंक वो डिजाइन था टू ऑब्जर्व प्रेशर, डिनाई स्पेस, जो भी की एरियाज है उसको उसमें पूरा स्पेस डिनाई कर रहे थे जमशेदपुर एफसी, एंड दैट्स व्हाट वी हैव बीन सीइंग अगेंस्ट नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड आल्सो। कितना भी उनको पिन करो बैक पे, वो अपना कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर मेंटेन करके रख रहे थे, और इस वजह से जो मोहन बगान का अटैक था वो फ्रस्ट्रेट होता ही जा रहा था, क्योंकि टीम का जो है जमशेदपुर एफसी का जो डिसिप्लिन और जो काउंटर अटैकिंग सेटअप था वो बहुत ही पोटेंट वेपन होता है किसी भी गेम में। देखो अगर ये दो चीज, एक आपका कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर एंड आपका डिसिप्लिन इन टर्म्स ऑफ अटैक आप रखते हो, तो ये बहुत ही घातक वेपन होता है, पोटेंट वेपन होता है। तो भाई यही हुआ 91st मिनट में, 90 मिनट्स तक उन्होंने डिफेंड किया, पूरे 45 मिनट्स इन द सेकंड हाफ डिफेंस किए भाई साहब, अगेंस्ट मोहन बगान जमशेदपुर। बट 91st मिनट में भाई ऋत्विक दास ने जो काउंटर अटैक ट्राई किया फ्रॉम द लेफ्ट, फुल बैक अपने आशीष राय, लाइक फुल ऑन, लाइक ही डिडंट न्यू एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन भाई साहब। इतना परफेक्ट वेटेड पास उन्होंने डिलीवर किया है हैवी हर्नांडिस को, जो कि पिक्चर में भी नहीं थे, और जो तरीके से उन्होंने क्लिनिकल प्रिसीजन में ये गोल स्कोर किया है, मजा आ गया, फिर से मजा आ गया। ये होता ना भाई, ये होता है जमशेदपुर एफसी का काउंटर अटैकिंग फिलॉसफी। और ऊपर से जमशेदपुर को पता था कि मोहन बगान ने जो है ओवर कमिट कर दिया है अटैक में, इस पे हमको कैपिटलाइज करना कैसे भी। तो ये ऋत्विक दास का पेस था, ये ऋत्विक दास का विजन था, जो अलाउ किया उनको टू क्रिएट दिस अपॉर्चुनिटी एंड स्कोर दिस ब्यूटीफुल गोल। वहीं पे हैवी हर्नांडिस का कंपोजर, कामनेस बहुत ही बढ़िया था भाई साहब, एक्सेम्पलरी था, मज़ा आ गया सच में। और आई थिंक कहीं ना कहीं आज के की इंडिविजुअल परफॉर्मर्स, स्टीफन एजे, हैवी हर्नांडिस, ऋत्विक दास, प्रणय हलदार की भी बात कर लो आप, ठीक है। और मोहन बगान के लिए मेरे हिसाब से यार जेसन कमिंग एंड अल्बर्टो रॉड्रिगेज इसलिए एक कमांडिंग प्रेजेंस रखा था उन्होंने एयर में, और आई थिंक एक हेडर, भाई एक थोड़ा सा हेडर मिस हो गया उनका, वरना इक्वलाइज भी हो सकता था। तो भाई टैक्टिकल समरी यही है आज के मैच की।
जमशेदपुर एफसी ने अपने डायरेक्ट प्ले पे कैपिटलाइज किया है, डिफेंड किया है भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट खेले हैं, डिसिप्लिन रहे हैं, इवन अंडर प्रेशर कितना अटैक आ रहा था, मोहन बगान का वेव ऑफ अटैक आ रहा था, फिर भी उन्होंने अपने डिफेंस को मेंटेन करके रखा। वहीं पे मोहन बगान की बात कर लो, थोड़ा सा आज टैक्टिकल वीक थे, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, क्योंकि इतना पोजीशन कंट्रोल करने के बावजूद दे वर नॉट एबल टू ब्रेक डाउन जमशेदपुर एफसीज कॉम्पैक्ट डिफेंस। कोई भी शॉट्स की बात करें हम लोग, पूरा आई थिंक प्रिसीजन नहीं था, लैक ऑफ प्रिसीजन था हर चीज़ में। काउंटर अटैक्स तो ट्राई कर रहे थे, बट आई थिंक बहुत ज़्यादा लोग को कमिट कर रहे थे, एंड दैट्स वेयर जमशेदपुर एफसी वेयर कैपिटलाइजिंग। तो पहला लेग तो हो चुका है भाई साहब 2-1 से, ठीक है, जमशेदपुर एफसी ने अच्छा टैक्टिकल डिसिप्लिन दिखाया है, बट सेकेंड हाफ में क्या वो कोप करेंगे? मेहता नहीं है, तो मेहता नहीं है, स्टीफन एजे नहीं है, तो उनका जो मेन डिफेंस है वो गायब है। तो क्या होगा सिनारियो? क्या लगता है इनको कौन रिप्लेस करेगा? क्या खालिद जमील का मैजिक सेकंड हाफ में, सेकंड लेग में भी वर्क करेगा? क्या जमशेदपुर एफसी इस लीड को होल्ड कर पाएगी? क्या सॉल्ट लेक में मोहन बगान फिर से अपनी कहानी लिखेगा? जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। और दोस्तों प्लीज़, अगर आप हमारे चैनल को हेल्प करना चाहते हो तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है और सोफा स्कोर का ऐप डाउनलोड करना है, जहां पे आपको हर चीज़, मतलब स्टैट्स हो गए, प्लेयर के स्टैट्स हो गए, हीट मैप्स हो गया, आपके कौन से गेम्स आने वाले हैं फ्यूचर में, यूरोपियन लीग्स, साउथ अमेरिकन लीग्स, अफ्रीकन लीग्स, हर लीग का डाटा एंड इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको मिलेगा। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट आवर जर्सी पार्टनर्स प्ले इन ऑफिशियल ऑन इंस्टाग्राम। जी हाँ, इनके जर्सीज बहुत बेहतरीन होते हैं, एंड इनका फैब्रिक जो मटेरियल यूज होता है वो भी बहुत बेहतरीन होता है। आई एम नॉट जस्ट सेइंग बिकॉज दे आर आवर स्पॉन्सर्स। आप जाके चेकआउट करो इनको इंस्टाग्राम पे, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितने बेहतरीन इनकी जर्सीज है। अगर आप प्ले मेकर कोड डालते हो तो आपको प्ले मेकर 10 कोड डालते हो तो आपको एक 10% का फ्लैट डिस्काउंट भी मिलेगा। तो डू चेकआउट प्ले इन ऑफिशियल ऑन इंस्टाग्राम। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अंटिल देन जय हिंद एंड जय भारत।